बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ इमरान अहमद एंड वेलकम टू सिंध जॉब अकेडमी यूट्यूब चैनल। मैथमेटिक्स में इंटरमीडिएट कैटेगरी पास पेपर जो 2023 को हुए थे, ठीक है, उसमें एक पास पेपर में एक एमसीक्यूज़ था मैथमेटिक्स का, उसको देखते हैं और इनसे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ बनते हैं आपको तरीका सिखाते हैं, ठीक है। क्योंकि आईबीए अक्सर करके रिपीटेड एमसीक्यूज़ देती रहती है, तो आपको मेथड तरीका आना चाहिए क्वेश्चन को हल करने का, ठीक है जी। बेसिकली देखें एमसीक्यूज़ क्या था हमारे पास। एमसीक्यूज़ ये था, द वैल्यू ऑफ 18 इन बाइनरी नंबर सिस्टम इज डैश डैश, कि हमारे पास जो 18 है, ठीक है, ये जो 18 नंबर है, इसको बाइनरी नंबर सिस्टम में हम किस तरह लिखेंगे। लेट सपोज़ आपको पता ही नहीं है कि बाइनरी नंबर सिस्टम है क्या, तो ज़ाहिर सी बात है आप इसका जवाब नहीं दे सकोगे, तो इसलिए इसको समझें, ठीक है। और इनसे रिलेटेड जितने और एमसीक्यूज़ बनते हैं मैं इसको भी हल कराता हूँ। तो देखें जी, हमारे पास क्या है, द वैल्यू ऑफ 18 इन बाइनरी नंबर सिस्टम। सबसे पहले आपको समझना होगा कि बाइनरी नंबर सिस्टम है क्या, ठीक है जी। बाइनरी नंबर सिस्टम है क्या। अब याद रखें ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम है, ठीक है, याद रखें इसमें 2 डिजिट्स हमारे पास होते हैं। कितने डिजिट्स होते हैं? 2 डिजिट्स इस्तेमाल होते हैं। एक हमारे पास होता है 0 और दूसरा हमारे पास इस्तेमाल होता है 1, ठीक है जी। सबसे पहली बात आपने नोट करनी है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारे पास 2 डिजिट्स इस्तेमाल होते हैं। एक हमारे पास है 0 और दूसरा हमारे पास है 1, ठीक है। तो इसका मतलब जो वैल्यू हम 18 की निकालेंगे, ठीक है, उसमें 0 और 1 होगा, 0 और 1 होगा। अब ये किस तरह निकालेंगे इसको हम देखते हैं, ठीक है जी। अब देखें हमारे पास नंबर क्या है। हमारे पास जो नंबर है, ठीक है, वो क्या है, 18 है, ठीक है। 18 को आप इस तरह रखेंगे, ठीक है। अब ये सिस्टम कौन सा है? बाइनरी नंबर सिस्टम है, तो आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब 2 का टेबल 18 पर पढ़ें तो एग्जैक्ट जा रहा है 9 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास, रिमाइंडर 0 बच गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 0। अच्छा, उसके बाद 9 पर 2 का टेबल पढ़ें तो 4 मरतबा जा रहा है, ठीक है। 2 का 4 मरतबा जा रहा है। अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा ना, तो रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा। यहाँ पर आप लिखेंगे 1। अब 4 पर 2 का पढ़ें, 2 दफ़ा जा रहा है, ठीक है। और क्या बच रहा है, रिमाइंडर 0 बच रहा है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद 2 का टेबल 2 पर 1 मरतबा जा रहा है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 1 और रिमाइंडर क्या बच गया, 0 बच गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये जो रिमाइंडर बच गए हैं ना हमारे पास, ठीक है, आप इसको जो है ना लिखते जाएंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ से स्टार्ट करें 1 से, ठीक है, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे 1 से, तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिल जाएगी 18 नंबर की बाइनरी सिस्टम में। आप देखें 1, ठीक है, उसके बाद ये 0, उसके बाद ये 0, उसके बाद ये 1, उसके बाद ये 0, ठीक है। तो देखें आपको सिर्फ 1 और 0 डिजिट ही नज़र आ रहे हैं, तो ये क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम है। तो 18 की वैल्यू ये हमारे पास आई है बाइनरी नंबर सिस्टम में। ऑप्शंस उन्होंने दिए हुए थे, ठीक है, लेकिन मैंने नहीं लिखे क्योंकि यहाँ पर स्पेस जगह कम है, इसी वजह से। तो ये आपकी 18 की वैल्यू निकल गई कि इसमें बाइनरी नंबर सिस्टम है। अब लेट सपोज़ अगर कोई आपको कहता है कि भाई आप निकाल के दें 15 की, किसकी निकाल के दें, 15 की बाइनरी नंबर सिस्टम में वैल्यू बताएं। आप क्या करेंगे, ज़ाहिर सी बात है 2 का टेबल लगाएंगे, ठीक है। 2 का 7 टाइम्स जाएगा, फिर क्या बचेगा 1, फिर 2 का 7 पर पढ़ें, कम पढ़ें, ठीक है, मतलब 6 तक जा रहा है तो 3 मरतबा, फिर 1 बच गया, फिर 3 पर 2 का टेबल 1 मरतबा जा रहा है, फिर 1 रिमाइंडर बच गया, तो अब ये ख़त्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आप स्टार्ट करें तो क्या हो, ये 1, ठीक है, 1 1 1 1, तो ये आपका क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है 15 की वैल्यू क्या आ रही है, 1 1 1। तो इसी तरह ये हमारे पास MCQs हल होंगे बाइनरी नंबर सिस्टम में। लेट सपोज अगर आपको कहता है कोई कि हमारे पास जो नंबर है 30, ठीक है, इसकी वैल्यू बताएं बाइनरी नंबर सिस्टम में, आप क्या करेंगे, 30 पर 2 का टेबल पढ़ें तो ये 15 टाइम्स जा रहा है, ठीक है।
और हमारे पास क्या बच रहा है, 0 बच रहा है रिमाइंडर। फिर जा रहा है 15 पर 2 का टेबल 7 टाइम्स, फिर रिमाइंडर क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। फिर 2 का टेबल 7 पर 3 टाइम्स जा रहा है, फिर रिमाइंडर क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। उसके बाद 3 पर पढ़ें, ठीक है, तो 1 मरतबा जा रहा है, फिर रिमाइंडर 1 बच रहा है। अब आप क्या करें, ये जो हमारे पास है 1 1 1 1 ये रिमाइंडर बच गए हैं, ठीक है। ये सारे के सारे आपने लिखने हैं तरतीब से, नीचे से स्टार्ट करना है 1 1 1 1 0 0। ये आपकी बाइनरी नंबर सिस्टम में 30 की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसी तरह आप और भी कर सकते हैं। लेट सपोज आपको अगर 27 की चाहिए, ठीक है, 27, तो 27 पर जो है ना आप 2 का टेबल लगाएं, तो ये मेरे ख्याल में 13 मरतबा जा रहा है, 13 2 26, तो ये 1 बच गया रिमाइंडर। फिर 13 पर पढ़ें 6 टाइम, फिर 1 रिमाइंडर बच रहा है। 2 का टेबल 6 पर 3 टाइम्स एग्जैक्टली जा रहा है, तो ये 0 बच गया, ठीक है। फिर 2 का टेबल 1 मरतबा जा रहा है, ठीक है जी, और क्या बच गया, 1 बच गया। अब ये आंसर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप क्या करेंगे, जवाब 1 1 0 1 1, ये आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है, 27 नंबर की। अच्छा, एक और बात याद रखें, ठीक है, इसको नोट कर लें बस। जो लेक्चर की समरी है मेरे ख्याल से, ठीक है। देखें, बाइनरी नंबर सिस्टम में जो हमारे पास डिजिट्स हैं, क्या है जी, डिजिट्स हैं। डिजिट्स कितने होंगे, डिजिट्स 2 होंगे, उनमें जवाब होगा एक 0 और एक 1। और हमारे पास कोई भी वैल्यू मिली होगी, कोई भी वैल्यू मिली होगी, उसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करते जाएंगे, 2 से डिवाइड करते जाएंगे। सो ये बेस्ट वे है, ठीक है। इसी तरह के हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम आए उनके लिए बेस्ट तरीका है। चलो एक और कोई कर लेते हैं। लेट सपोज मैं ले रहा हूँ 44, क्या ले रहा हूँ, 44। इसकी मुझे जो है ना क्या चाहिए, ऐसे समझो कि वैल्यू चाहिए बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो 2 का टेबल पढ़ें, ठीक है, 22 टाइम्स, फिर 0 बच गया क्योंकि एग्जैक्ट टेबल जा रहा है। फिर 22 पर पढ़ें तो 11 टाइम्स, ठीक है, ये 0 बच रहा है। फिर 11 पर पढ़ें तो 5 मरतबा आप लगाएंगे, ठीक है, आगे नहीं जाना मतलब, ठीक है। 5 टाइम्स, फिर 1 बच रहा है। फिर 5 पर 2 टाइम्स और 1 बच रहा है। फिर 2 पर 1 टाइम्स, ठीक है, और ये 0 बच रहा है। अब यहाँ पर लिखते जाएं 1 0 1 1 0 0। तो ये आपकी क्या हो गई, वैल्यू आ गई 44 की बाइनरी नंबर सिस्टम में, ठीक है। इस तरह और भी सिस्टम में ऑक्टेट रूल भी है, ठीक है, तो वो भी इंशाल्लाह उसको भी कवर करेंगे हम अगले लेक्चर में। थैंक यू।